हेलो गाइस, क्लास 0 से क्लास 10 तक के गणित में मैं ज्यामिति से यानी ज्योमेट्री से आज ज्यामिति पार्ट 6 यानी डे 6 कह सकते हैं। ज्यामिति में मैं बता रहा हूँ त्रिभुजों की समरूपता के नियम, और ये नियम कुल 5 है, अधिकतम 5 है। तो वह पांचों नियम क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अब समरूप या समरूपता क्या होता है, सर्वांशम क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। कल के वीडियो में मैं 2 त्रिभुज सर्वांशम होंगे इसका मैं 5 शर्त बताया था, और आज के वीडियो में 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं वो 5 नियम मैं बताऊंगा। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि समरूपता जो क्लास 10 में पढ़ना है और सर्वांशम क्लास 9th और नीचे क्लास में आपको जानना है। तो सर्वांशम मतलब एक दूसरे को ढक ले, यदि संगत रूप में उसको हम एक दूसरे पर अध्यारोपित करेंगे तब। किंतु समरूपता में ये जरूरी नहीं है। समरूपता में आकार समान होता है, आकार समान होता है, कोण संगत रूप में समान होता है। भुजाएं समान होना संगत रूप में जरूरी नहीं है, बल्कि अनुपातिक रूप में जरूरी है। यानी उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, 1.25 गुना, 10 गुना, यानी एक आकृति का अगला आकृति समान होगा, समान होगा यानी हूबहू वही नहीं होगा, आकृति उसके जैसा होगा, है ना, यानी उसका गुना जो होगा, ठीक है ना, यानी भुजाओं का अनुपात गुना जो होगा, और कोण तो बराबर होता है। तो पहला का नियम है जिसे हम ए यानी कोण 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 समरूपता नियम की बात करेंगे। तो क्या कहता है, जब एक त्रिभुज के तीनों कोने दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुजें परस्पर क्या होती है, समरूप होती है। मान लो यहाँ पर 2 त्रिभुज है ABC और PQR, तो कोण A बराबर कोण B हो, कोण B बराबर कोण Q हो, और कोण C बराबर कोण R हो, तो इसका मतलब हुआ कि यह दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना। तो तीनों कोण बराबर होगा तब समरूप होगा। अब हम दूसरे नियम की चर्चा करेंगे जिसे हम ए नियम कहते हैं। तो 2 त्रिभुजों के सर्वांशम होने का दूसरा नियम है ए समरूपता नियम। तो क्या है, जब एक त्रिभुज के 2 कोने दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोणों के बराबर हो तो वे त्रिभुजें परस्पर समरूप होती है। अब यही त्रिभुज है मान लो, तो यहाँ पर तीनों कोण हम बराबर दिखला है, लेकिन इसमें से कोई 2 जोड़ा, या तो कोण A बराबर P, कोण B बराबर Q हो, तो इतना ही से ये दोनों समरूप हो जाएगा। चाहे कोण B बराबर R और कोण C बराबर R हो, चाहे कोण A बराबर P एवं कोण C बराबर R हो, कोई 2 कोण, इसका एक कोण मान लो, इसका एक कोण ये मान लो, अगर ये अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्यों? आप जानते हो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि 2 कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कैसे? देख लो, मान लो कि 30 है और 30 है दोनों में,
और इसमें 50 है और इसमें 50 है, तो आप क्या हो जाएगा, 80-80 हो जाएगा। तो तीसरा कोण क्या बचेगा, 100 और 100 बचेगा। तब दो कोण अगर बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसीलिए आपको यह कहीं सिद्ध करना है तो अगर तीनों कोण संभव है बराबर सिद्ध कर देना तो हो जाएगा ए नियम से। लेकिन अगर दो कोण ही अगर बराबर साबित कर देते हो फिर भी दो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समरूपता का चिन्ह याद रखना क्या है, यही समरूपता का चिन्ह है। त्रिभुज मान के चलो ABC समरूप त्रिभुज क्या लिखते हैं, PQR लिख देंगे ठीक करने के बाद। तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम होता है SSS नियम। वह क्या होता है देखते हैं। तो दो त्रिभुजों के समरूप होने का तीसरा नियम आपको है SSS। SSS का मतलब भुजा 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 समरूपता नियम। तो ये क्या होता है, जब एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाएं आनुपातिक हो तो वे त्रिभुजें परस्पर समरूप होती है। अनुपातिक हो मतलब बराबर होना जरूरी नहीं है, अनुपात समान। इसका मतलब क्या होता है, इसको देख लो। तो मान लो AB बटा में PQ, AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा में PR बराबर हम मान लेते हैं क्या है 3/4। यानी 1/1 संगत रूप में हम AB के बटा में क्या लिखे PQR, तो इसका अनुपात क्या आया 3/4। उसी ढंग से BC की बटा में QR लिखे, उसका भी अनुपात आ गया 3/4। उसी ढंग से AC के बटा में हम PR लिखे, उसका भी अनुपात आ गया 3/4। यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, तो उसे बोलते हैं भुजाएं अनुपातिक है। ठीक है, जब ऐसा हो गया तो इसका मतलब हो गया कि दोनों त्रिभुज समरूप है। क्लियर। तो अब हम चौथा नियम की बात करेंगे जिसे हम SAS समरूपता नियम कहते हैं। क्या है वो देखिए। तो दो त्रिभुजों के समरूप होने का चौथा नियम क्या है, SAS। यह नियम क्या कहता है, जब दो त्रिभुजों की जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं की अनुपातिक रूप में बराबर हो और उसके अंतर्गत कोण बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको हम गणित में देखते हैं। यहाँ दो त्रिभुज है तो मान लो AB बटा में PQ बराबर हो AC बटा में PR एवं कोण A बराबर कोण P। मतलब ये दो भुजा हुआ तो इसके द्वारा बना कोण कौन है, A। उसी ढंग से इसका भी दो को भुजा ले लेते हैं, इसका अनुपात और इसका अनुपात यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है बराबर हो, और इस दोनों भुजाओं द्वारा बना कोण, इस दोनों भुजा से एक कोण A बन रहा है, यहाँ पर दोनों भुजा से कोण P बन रहा है। तो A और P बराबर हो और इसका अनुपात आपस में बराबर
हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। अब पांचवा और अंतिम जो नियम है उसे RHS नियम कहते हैं। वो क्या है उसको देखते हैं। तो पांचवा और अंतिम नियम है दो त्रिभुजों की समरूप होने का। वह क्या है, RHS समरूपता नियम। तो ये नियम क्या कहता है, कोई भी दो समकोण त्रिभुजें परस्पर समरूप होती है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एगो समकोण होता है, सामने का भुजा कर्ण होता है और शेष दो गो भुजा, एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो आप देख के कह सकते हो कि यह समकोण त्रिभुज जैसा है। तो यह नियम है, इसमें दूसरा कुछ नहीं जानना है, समकोण त्रिभुज हो कहना ही काफी है। तो ये क्या होगा, हमेशा समरूप होता है। उसी ढंग से दो त्रिभुज क्या हो, समबाहु हो, समबाहु हो। तो दो समबाहु त्रिभुज, उसका चाहे लंबाई अलग अलग काहे नहीं हो, इसका अगर 2 मान लेते हैं, इसका 3 मान लेते हैं, फिर भी ये दोनों क्या होगा, समरूप होगा। दो समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। 2 गो वृत्त मान लो, 2 गो वृत्त है, उसका त्रिज्या चाहे जो कुछ भी हो, ये हमेशा समरूप होता, सर्वांगसम नहीं हो, समरूप होगा। ठीक है ना। मतलब जब दो आकृति समान आकार का हो, उसको एक दूसरे पर ढक ले यह जरूरी नहीं है, समान आकार का हो, है ना। वृत्त कौनो होगा तो उसका आकार सामान्य होता हुआ, छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसलिए समरूप होता है। 2 गो समबाहु त्रिभुज की बात करोगे, उसका भुजा चाहे जो भी हो, वो हमेशा समरूप होगा। ठीक है ना। सर्वांगसम होने के लिए त्रिज्या बराबर होना जरूरी है वृत्त का, या प्रत्येक भुजा त्रिभुज का बराबर होना जरूरी है। रह गया कोण, तो कोण समान होने से समरूप हो सकता है, सर्वांगसम नहीं होता है। तो इन सब बातों के अंतर को आपको दिमाग में रखना है। और आगे वीडियो में जो भी चीज़ मैं दूंगा, हो सकता है कि अभी समरूप त्रिभुज के बारे में ही आपको हम अगला वीडियो भी पेश करेंगे। किंतु अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने VKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। लाइक, शेयर, कमेंट आप जरूर करें। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।